ब्रूस ली ने अभी हॉलीवुड में कदम रखा ही था, धीरे धीरे लोग उन्हें उनके जबरदस्त एक्शन और स्टंट की वजह से जान रहे थे। तभी उनकी बढ़ती पॉपुलैरिटी को देखकर एक जर्नलिस्ट उनसे मिलने आया और उनसे बोला कि मैंने बस आपके स्टंट के बारे में सुना है, मुझे उसका कोई नमूना दिखाइए। ब्रूस ली ने कहा ठीक है, आप यहाँ खड़े हो जाओ, और अपने हाथ को उस जर्नलिस्ट की छाती से सिर्फ 2 इंच दूर रख के उन्होंने उसको एक पंच मारा। पर इतने पास से पंच मारने के बाद भी वो 185 पाउंड का आदमी उड़ता हुआ जा गिरा। ऐसी एक नहीं हजारों कहानियां हैं जब ब्रूस ली ने अपनी जबरदस्त फिजिकल पावर और मार्शल आर्ट्स का दमखम दिखाया हो। पर ब्रूस ली जितने फिजिकली स्ट्रांग थे वो उतने ही मेंटली स्ट्रांग और वाइस पर्सन भी थे। अपने 32 साल के जीवन में ब्रूस ली ने वो कर दिखाया जो बहुत से लोग 100 सालों में भी नहीं कर पाते। इस वीडियो में मैं शेयर करने वाला हूँ ब्रूस ली के 7 लाइफ लेसन्स, जिन्हें फॉलो करके आप अपनी लाइफ इंप्रूव कर सकते हो। सो लेट्स बिगिन। नंबर 1, बी वाटर माई फ्रेंड, बी फ्लेक्सिबल लाइक वाटर, लर्न टू अडेप्ट इन एवरी सिचुएशन। ये बात ब्रूस ने अपने एक फेमस इंटरव्यू में कही थी। उन्होंने कहा था कि लोगों को लगता है कि पानी तो शांति का प्रतीक है, पर पानी में इतनी पावर होती है कि वो बड़ी से बड़ी चट्टानों को तोड़कर आगे निकल जाता है। पानी का कोई शेप नहीं होता, आप उसको कप में डालोगे तो वो उसका ही शेप ले लेगा, और इसी वजह से वो किसी भी सिचुएशन से निकलने का रास्ता ढूंढ ही लेता है। पानी छोटे छोटे सुराग से भी अपना रास्ता बना लेता है, और जब पानी सुनामी बनकर आता है तो बड़ी से बड़ी बिल्डिंग्स को भी बहा ले जाता है। हमें भी पानी की तरह बनना चाहिए। जिंदगी में अनेकों प्रॉब्लम्स आएंगी, अगर आप पानी की तरह फ्लेक्सिबल होंगे तो आप किसी न किसी तरह उनसे पार पालोगे। नंबर 2, डू नॉट प्रे फॉर एन ईजी लाइफ, प्रे फॉर द स्ट्रेंथ टू एंड्योर अ डिफिकल्ट वन। ब्रूस ली का जन्म सैन फ्रांसिस्को में हुआ था, पर उनके पिता वर्ल्ड वॉर 2 के डर से उन्हें हांगकांग ले आए। जब ब्रूस ली सिर्फ 6 साल के थे और स्कूल में पढ़ाई कर रहे थे, तब वहां उनकी क्लास में एक लड़का था जो सभी बच्चों के पैसे छीन लेता था। जब वो ब्रूस के पास आया तो ब्रूस ने कहा, मैं तुम्हें पैसे दूंगा पर यहाँ नहीं, यहाँ टीचर देख लेगा, टॉयलेट में चलो। और ब्रूस उस लड़के को टॉयलेट में ले गए और वहां उन्होंने उसकी जमकर पिटाई की। हालांकि इस इंसिडेंट की वजह से ब्रूस ली को स्कूल से निकाल दिया गया, पर इस किस्से से ये साफ हो जाता है कि ब्रूस ली ने कम उम्र से ही लड़ना सीख लिया था। वो अक्सर स्ट्रीट फाइट्स लड़ा करते थे और फाइट्स में हमेशा जीतने के लिए उन्होंने मार्शल आर्ट्स सीखी थी। कई बार फाइट में ओपोनेंट गैंगस्टर होते थे और उनके पास गन्स भी होती थी। ब्रूस ली के दोस्त गन्स देखकर भाग जाया करते थे, पर ब्रूस ली हमेशा हर ओपोनेंट का डटकर सामना करते थे, और वो अपने इस कोट में यही मैसेज देते थे कि एक आसान जिंदगी की प्रार्थना मत करो, बल्कि एक मुश्किल जिंदगी को सहन कर सको ऐसी ताकत की प्रार्थना करो। क्योंकि जो लोग आसान जिंदगी जीते हैं वो कभी मजबूत नहीं बन पाते, वहीं जो लोग समय समय पर मुश्किल सिचुएशन से डील करते रहते हैं, धीरे धीरे वो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को भी हैंडल करना सीख जाते हैं। इसीलिए समय समय पर वो काम करते रहो जो थोड़े मुश्किल है, जो आपने पहले कभी नहीं किया। सिंपल शब्दों में समझाऊं तो यहाँ पर ब्रूस ली अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की बात कर रहे हैं। Number 3, always be yourself, express yourself, have faith in yourself. Do not go out and look for a successful personality and duplicate it. एक बार ब्रूस ली को एक नई फिल्म में काम करने का मौका मिला। फिल्म के डायरेक्टर ने उन्हें कहा कि आप अपने मार्शल आर्ट स्टाइल को छोड़कर अमेरिकन स्टाइल में फिल्म के एक्शन सीन में फाइट करो। इस पर ब्रूस ने कहा, नहीं, मेरा अपना स्टाइल है और मैं लड़ूंगा तो अपने चाइनीज स्टाइल में ही लड़ूंगा। इससे साफ होता है कि ब्रूस ली कितने कॉन्फिडेंट थे और उनकी खुद की आइडेंटिटी भी बहुत स्ट्रांग थी। और यही बात ब्रूस अपने इस कोट में भी कहते हैं कि बी योरसेल्फ, खुद की एक अलग आइडेंटिटी बनाओ, यूनिक बनो। किसी दूसरे सक्सेसफुल आदमी को देखकर उसकी कॉपी मत करो। आज ज्यादातर लोग बस दूसरों को देखकर उनके जैसे बनने की कोशिश करते हैं, जो कि गलत है। फॉर एग्जाम्पल, आज आप देखोगे तो आज हर दूसरा बंदा बिजनेस करना चाहता है, और जब आप उनसे पूछोगे क्यों, तो आपको मोस्टली यही सुनने को मिलेगा कि बिजनेस में पैसा बहुत है। बिल गेट्स, इलॉन मस्क ने देख कितना कमा लिया, इसीलिए मैं भी करूंगा। वो लोग ये नहीं सोचते कि बिल गेट्स को कंप्यूटर्स में इंटरेस्ट था। He was passionate about computers, और उसने कभी भी बहुत पैसा कमाने के लिए ये लाइन नहीं चुनी। इलॉन मस्क को टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट था, इसीलिए वो इतना आगे आ पाया। इसी तरह सबकी अपनी आइडेंटिटी होती है। आप भी अपनी एक अलग आइडेंटिटी बनाओ, किसी को कॉपी मत करो। जो आपको अपने फ्यूचर के लिए सही लगता है, जो काम करके आप आने वाले टाइम में खुश रहोगे, जिस काम को करने से आप इस दुनिया को किसी तरह से इम्प्रूव कर पाओगे, जिसके लिए आपके अंदर पैशन है, ऐसा काम करो।
Number 4, I fear not the man who has practiced 10,000 kicks once, but I fear the man who has practiced one kick 10,000 times. ब्रूस ली यहाँ पर बहुत ही काम की बात करते हैं। वो कहते हैं कि मुझे उस आदमी से डर नहीं लगता जिसने 10,000 किक्स की प्रैक्टिस एक बार की है, लेकिन मैं उस आदमी से डरता हूँ जिसने एक किक की प्रैक्टिस 10,000 बार की है। काफी लोगों को शायद समझ ना आया हो, तो उनको मैं डिटेल में समझाता हूँ। जिस आदमी ने 10,000 किक्स की प्रैक्टिस एक बार की है, वो किसी भी किक का मास्टर नहीं है। तो अगर वो किसी से फाइट लड़ता है तो वो उन 10,000 में से कोई भी किक सही से नहीं लगा पाएगा। पर वहीं जिस आदमी ने एक किक को 10,000 बार प्रैक्टिस किया है, उसने उस किक को मास्टर कर लिया है और वो उसी एक किक का यूज करके बहुत ही कम टाइम में अपने ओपोनेंट को हरा देगा। तो यहाँ पर सही प्रैक्टिस के इंपॉर्टेंस को बताया गया है। ब्रूस ली यहाँ कहना चाहते हैं कि अगर आपको किसी काम को मास्टर करना है तो आपको लगातार बार बार उसी काम की प्रैक्टिस करनी होगी। Number 5, don't fear failure. Not failure, but low aim is the crime. In great attempts, it is glorious even to fail. ब्रूस ली अपने स्टूडेंट से हमेशा कहा करते थे कि फेलियर से कभी मत डरो। अगर जिंदगी में कुछ बड़ा करना है तो फेलियर तो आएंगे ही, आपको बस उनसे सीखते हुए आगे बढ़ते जाना है। वो कहते हैं कि असफलता नहीं बल्कि एक छोटा लक्ष्य रखना गुनाह है। कुछ बड़ा करने के प्रयास में अगर फेल भी हुए तो वो भी शान की बात है। इस बात को वो अपनी लाइफ में खुद भी फॉलो करते थे। जब वो स्कूल में पढ़ाई कर रहे थे तब एक सीनियर स्टूडेंट से उनकी एक फाइट हो गई थी। ब्रूस उस लड़के से उम्र में छोटे थे, पर फिर भी उन्होंने उस लड़के के साथ बहुत देर तक कम्पीट किया। उस फाइट में दोनों को बहुत ज्यादा चोटें आई। ब्रूस ली पहली बार कोई फाइट हारे थे और इसके बाद ही उन्होंने मार्शल आर्ट सीखना शुरू किया और इतनी प्रैक्टिस करी कि उसके बाद उन्हें कोई भी फाइट में नहीं हरा सका। तो इस किस्से से पता चलता है कि ब्रूस कभी हार नहीं मानते थे। वो हमेशा अपनी गलतियों से सीखकर खुद को और बेहतर बनाने में लगे रहते थे। Number 6, if you spend too much time thinking about a thing, you'll never get it done. ब्रूस का मानना था कि हमें किसी काम को करने के लिए ज्यादा सोच विचार में समय खराब नहीं करना चाहिए। जो करना है बस करो, ज्यादा मत सोचो, वरना वो काम कभी पूरा नहीं होगा। ज्यादातर लोग किसी काम को करने से पहले बहुत ज्यादा सोचते हैं कि इसको करने के फायदे क्या होंगे, नुकसान क्या होंगे, मुझसे होगा कि नहीं, लोग क्या कहेंगे, और वो सोचते ही रह जाते हैं। कभी उस काम को करने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। जबकि ब्रूस कहते हैं कि जो करना है करो। अगर जीत गए तो खुशी मिलेगी और अगर फेल हुए तो एक्सपीरियंस मिलेगा। दोनों ही वैल्यूएबल है। आज कई बिजनेस जायंट्स इस बात को फॉलो करते हैं। जेफ बेजोस जो कि अमेज़न के फाउंडर है, वो अमेज़न के बहुत से प्रोडक्ट्स बिना ज्यादा प्लानिंग या एनालिसिस के ही लॉन्च कर देते हैं। वो कहते हैं कि अगर प्रोडक्ट में कुछ कमी होगी तो वो हम बाद में देख लेंगे, पर अभी जितनी जल्दी हो सके प्रोडक्ट को लॉन्च करो। इसीलिए अगर सक्सेसफुल बनना है तो सोचते मत रहो, कुछ करो। Number 7, wisdom is more important than knowledge. कम उम्र से ही ब्रूस ली बहुत किताबें पढ़ते थे। उनके पास किताबों की पूरी एक लाइब्रेरी थी। हालांकि वो कभी भी नॉलेज को इकट्ठा करने में इंटरेस्टेड नहीं थे। वो हमेशा जो भी पढ़ते उसमें उन्हें जो भी काम की बात लगती वो उसे अपने जीवन में उतारने की कोशिश करते थे। वो अपने स्टूडेंट्स को भी कहते थे कि किसी की कही हुई बातों पर यकीन मत करो, देखो करो और फिर अपने एक्सपीरियंस से जो समझ में आए उस पर विश्वास करो। क्योंकि जब नॉलेज को खुद से एक्सपीरियंस किया जाए तो वो विजडम में कन्वर्ट हो जाती है और हमें लाइफ लॉन्ग काम आती है। ब्रूस ली अपने 32 साल के छोटे से जीवन में ही बहुत कुछ सिखा गए। आई होप ब्रूस ली के लाइफ प्रिंसिपल्स आप अपनी लाइफ में जरूर फॉलो करोगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। इसी तरह की लाइफ चेंजिंग लेसन्स के साथ मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।